गांव का ससुराल आया शहर। सुबह आराम से अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लिए गौतम अपने फ्लैट की ओर जा रहा था कि तभी ऊपर कहीं से पानी आकर उसके मिठाई के डिब्बे पर गिरता है। अरे अरे, किसने डाला? कौन पागल है? किसके घर से ये मेघ बरस रहा है? मेरी पूरी मिठाई खराब कर दी जिसने भी ये किया है। आज मेरे हाथ से वो नहीं बचेगा। और जैसे ही गौतम ऊपर देखता है, शर्मा जी के मुंह से कुल्ले का पानी आकर इस बार गौतम के चेहरे पर गिर जाता है। शर्मा अंकल! ये कहानी शुरू होती है लखनपुर के गांव से, जहां शर्मा जी का परिवार रहता था। शर्मा जी के परिवार में 2 राम जैसे बेटे, सीता जैसी बहुएं और कृष्ण जैसे पोते थे। अपनी धोती को एक हाथ से पकड़े हुए दूसरे हाथ से शर्मा जी अपने आंगन में दातून कर रहे थे कि तभी अपने कंधे पर हल उठाए राम अपने घर आता है। मीरा जी, जरा रोटी तो लगा दीजिए, हम बाहर बैठे हुए हैं आंगन में। अपना सर ढके हाथ में खाने की प्लेट लेकर मीरा आंगन में आती है। देवर जी नहीं आए? कल रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था, ऐसे कैसे चलेगा? लाडला है भाभी का लखन, कैसे नहीं आएगा? वो तो मुझसे पहले आने को उतावला था, पर मैंने सोचा पहले मैं खा लेता हूँ। मैं जैसे ही जाऊँगा उसे भेज दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। भगवान करे तुम सब में इसी तरह प्यार बरकरार रहे। और इसी तरह प्यार और स्नेह से शर्मा जी का परिवार चल रहा था। शाम के वक्त जब दोनों भाई खेत से लौट रहे थे, तब वो देखते हैं कि गांव के एक लड़के रोहन को सभी माला पहना रहे हैं और फिर अचानक सभी उसे कंधे पर उठाकर गांव में घुमाने लगते हैं। ये देखकर लखन भीड़ में से एक शख्स से पूछता है, अरे मंगू, ये सब क्या हो रहा है? सबने रोहन को कंधे पर क्यों उठा रखा है? और भाई, रोहन मुंबई गया था एमबीए करने, तो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी विदेश में नौकरी भी लग गई। उसी खुशी में सब उसे माला पहना रहे हैं। बड़े शान की बात है कि नहीं? अब तो रोहन विदेशी हो गया भाई, विदेशी। अरे वाह, रोहन विदेश जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। फिर तो आज जश्न होगा। कुछ ही दिनों में मैं भी एक पार्टी देने वाला हूँ सभी को। रोहन क्या, मेरा छोटा भाई भी विदेश जा रहा है। उसकी ना दुबई में नौकरी लग गई है। आजकल तो भाई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। गांव में कहाँ हो पा रही है वैसी पढ़ाई। मेरे तो बच्चे हैं नहीं, पर जैसे ही मेरे बच्चे होंगे मैं तो उनका दाखिला शहर में ही करवाऊंगा। अच्छा, अब चलता हूँ। ये सब सुनने के बाद राम और लखन के दिमाग में यही बातें घूमने लगती है। रात को जब लखन बैठा हुआ था तो वो देखता है कि चिंटू इंग्लिश में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वाह वाह, व्हाट टू डू लिखा है बेटा? सर ने स्कूल में बताया नहीं था क्या? क्या पापा, हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती कहाँ? वो तो मैं खुद से ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन टीचरों का भी क्या करें। बस सरकारी नौकरी मिल गई है तो आराम से जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और सैलरी लेकर घर चले जाते हैं। बच्चों के भविष्य का तो मजाक बनाकर रखा है इन्होंने। तेरे दिमाग में भी क्या वही बात चल रही है लखन, जो मेरे दिमाग में चल रही है? हाँ भैया, कम से कम हमने अच्छी पढ़ाई तो की है। वो अलग बात है कि हमने खेती को ही अपना प्रोफेशन बना दिया, और वो ज़माना भी अलग था। आज तो लोग चांद पर जा रहे हैं। अपने बच्चों के साथ हम गलत करेंगे अगर हमने उन्हें अच्छी पढ़ाई का स्रोत नहीं दिया तो। ठीक है, फिर रात को खाने पर इसी की चर्चा करते हैं पिताजी से, देखते हैं वो क्या कहते हैं। रात को खाने के वक्त राम और लखन इस बात को सभी के सामने रखते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं पिताजी, मैं उन्हें शहर भेजना चाहता हूँ, पर वो अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि उन्हें अकेले शहर भेज दिया जाए। और अगर हम उनके साथ चले गए तो आप लोगों का क्या होगा? इसलिए मेरी एक राय है कि क्यों ना हम गांव के इस घर को और हमारी ज़मीन को बेचकर शहर ही शिफ्ट हो जाए। पर बेटा, मैं और तेरे पिताजी तो बुजुर्ग हैं, हम क्या करेंगे शहर जाकर? बच्चों के भविष्य की बात है, तुम दोनों चले जाओ अपनी बीवियों के साथ। अगर शहर जाएगी तो तीनों पीढ़ी साथ ही जाएगी। वहाँ मैं और भैया किसी ऑफिस में काम ढूंढ लेंगे और बच्चों का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवा देंगे। बात में तो दम है तुम दोनों के। अगर ऐसा है तो एक अच्छा सा सौदा ढूंढना शुरू करो। और राम को एक अच्छा सौदा मिल जाता है, एक ऐसी पार्टी जो उसे उसकी ज़मीन और घर के बदले में 70 लाख रुपए देने को तैयार थी। और यहाँ दूसरी तरफ लखन दिल्ली में 40 लाख रुपए का एक फ्लैट देख लेता है। इससे अच्छा सौदा तो मिल ही नहीं सकता। 30 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है सौदे में। मुझे तो लगता है कि हाँ करने में ही फ़ायदा है। और शर्मा जी का परिवार अपने गांव के घर और ज़मीन को बेचकर पैसे उठाकर
उससे दिल्ली में फ्लैट ले लेते हैं और 1 हफ्ते बाद ही पूरा परिवार नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। हे राम, इतना छोटा सा घर, खिड़कियाँ तो खोलिए जी, मेरा तो घुसते ही दम घुट रहा है। और बताइए ये सीलिंग कितनी नीची है। अच्छा है हम लोगों की लंबाई ज़्यादा नहीं है, वरना मोहन भैया तो आते तो इस घर में ही फंस जाते। बिल्कुल सही कहा आपने कौशल्या जी। घर में जगह कम है, लोग ज़्यादा, तो छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं। ये अगल बगल वालों ने अपने घर के दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं? कोई मिलनसार नहीं है क्या यहाँ बेटा? ये शहर है मम्मी, यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपने में ही रहता है। हमें भी खुद में ही रहना होगा। ज़्यादा किसी की बातों में इंटरफेयर किया तो बेकार में ये लोग लड़ने आ जाएंगे। अरे बाबा रे, बड़े बुजुर्गों से सुना था कि जो लोग शहर जाते हैं वो बदल ही जाते हैं, और आज देख भी लिया, जहाँ इतनी मतलब से लोग रहेंगे वहाँ कोई सामाजिकता सीखेगा भी कैसे? खैर मुझे क्या, मैं तो यहाँ अपने पोतों के लिए आई हूँ। और अगली सुबह से ही राम और लखन दिल्ली की सड़कों पर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी इस ऑफिस तो कभी उस ऑफिस, लगातार चक्कर मारने के बाद। कोई काम मिला क्या लखन? ये दिल्ली है भैया, अपना गांव नहीं, जो किसी को भटकते देखकर दूसरा आदमी उसे अपने खेत पर लगा ले। जिस भी ऑफिस जा रहा हूँ, या तो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं या पूरा फ्रेशर हो, यंग एज का हो। हमारे पास ना तो बड़ी डिग्री है और ना ही हम फ्रेशर रह गए। कोई बात नहीं, इतना क्यों परेशान हो रहा है भाई, आज तो पहला ही दिन है, मिल जाएगा कोई ना कोई काम। यहाँ राम लखन काम ढूंढने में परेशान थे तो वहाँ मीरा और प्रिया अलग ही परेशान थे। चूल्हा कैसे जलेगा दीदी? यहाँ तो पेड़ ही नहीं है, हम लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? अरे तू फिक्र क्यों करती है, मुझे पता था नए शहर में ये दिक्कत तो आएगी, इसलिए मैं 2-4 दिनों के लिए लकड़ियों का जुगाड़ साथ में लेकर आई थी। मैं चूल्हे की तैयारी करती हूँ, तू बाकी चीज़ देख ले। मीरा चूल्हा तैयार करना शुरू करती है, पर चूल्हे में आग ही नहीं आ पाती, इसलिए वो दरवाजे से बाहर अपने चूल्हे को रखकर उसे हवा देती है ताकि चूल्हे में आग आ जाए। पर आप तो जानती ही हैं, शहर की बिल्डिंगों में फायर अलार्म लगा हुआ होता है। मीरा को चूल्हे को हवा देते 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बिल्डिंग का फायर अलार्म बज जाता है और पूरी बिल्डिंग के लोग यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। न जाने आग कहाँ लगी है, जल्दी से दमकल को फोन लगाओ। बिल्डिंग के सभी लोग बाहर कॉलोनी में जमा हो जाते हैं। लोगों की भीड़ देखकर कौशल्या बालकनी में आकर कहती है, अरे बहू देख तो, लगता है भूकंप आ गया है, सभी भाग भाग कर बाहर जमा हो गए। अरे आंटी जी, आप लोग ऊपर ही है, नीचे आ जाइए, आप ही के फ्लोर से धुआं सा आ रहा है, वहीं आग लगी है। तभी मीरा बालकनी में आकर कहती है, अरे वो धुआं तो मेरे चूल्हे से आ रहा था, मैंने चूल्हा जलाया है ना दीदी। क्या? और बिल्डिंग के सभी लोग अपना सर पकड़ लेते हैं।